वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th इसमें स्टार्ट किया हुआ था और आज का जो लेक्चर नंबर 4th है उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें लेक्चर 3rd में स्टार्ट किया हुआ था टर्म्स के बारे में। जैसे लास्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को कंप्लीट किया था, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जैसे इसमें स्टार्ट किया था जो टॉपिक था वो था टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें कुछ टर्म स्टार्ट की थी, जैसे काउंटर आयन का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मीनिंग क्या होता है, या उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल देते हैं। उसके बाद पढ़ा था अपने सेंट्रल मेटल एटम का मीनिंग क्या होता है, लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद फिर लिगेंड्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था। तो लिगेंड्स की कंप्लीट क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में कवर की थी। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा तो अभी तक वो पहले आप लेक्चर देखना, तभी आपको आज वाला समझ में आएगा जो लेक्चर नंबर 4th है। तो 3rd लेक्चर को अच्छे से स्टडी करना। तो लेक्चर नंबर 4th में आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक एग्जांपल मैंने ये वाला यूज किया था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा रहा हूं जो लास्ट लेक्चर में हुआ था। लास्ट लेक्चर्स में जो हो चुका है थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। इसको बोला था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये वाली जो ब्रैकेट आ रही है, इस तरह की ब्रैकेट आ रही है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर होते हैं इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इसको क्या बोला था अपने, काउंटर आयन। ये वाला काउंटर आयन है। स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर वाला पार्ट होता है ये वाला सारा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाला सारा इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या इसी को बोला था कोऑर्डिनेशन एंटिटी। या तो बोल दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर बोल दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये सेंट्रल मेटल एटम, मेटल के जस्ट बाद क्या आता होता है, लिगेंड, ये काउंटर आयन। तो ये सारा पहले भी मैं बता चुका हूं कि काउंटर आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम का मीनिंग क्या होता है, लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है। इवन लिगेंड्स को तो कंप्लीट पढ़ा था, विद क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद ध्यान से यहां से चेक करना, यहां पे एक नंबर मेंशन किया हुआ है और ये नंबर पहले भी बताया था मैंने कि इस नंबर को आप क्या बोलते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये वाली जो टर्म आएगी इस टर्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ये वाला जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसी नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिगेंड के बाद जो लिगेंड के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसी नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये काउंटर आयन पहले पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ये भी स्टडी किया था, सेंट्रल मेटल एटम ये भी हो चुका है, लिगेंड्स क्या होते हैं ये भी हो चुका है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहां से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से, कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो कोशिश करेंगे आज जितनी भी टर्मिनोलॉजी का जो पार्ट रह गया थोड़ा सा वो मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दूं। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से कि कोऑर्डिनेशन नंबर होते क्या। ये वाला जो नंबर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर अपन देखें डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड है दोनों में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। कि सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड है दोनों में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब जितने होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसी नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज की जो फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between या present between, number of coordinate bond present between central metal atom and ligand, central metal atom and ligand। मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उसी नंबर को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है उसी नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अब चेक कैसे करते हैं, बाइडेंटेड के कुछ एग्जांपल बताए थे मैंने बाइडेंटेड के। तो लिगेंड की नेचर तुम्हें पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए लिगेंड की नेचर पता होना चाहिए कि लिगेंड जो गिवन है वो मोनोडेंटेट है या वो बाइडेंटेट है। इन्हीं में से पूछते होते हैं ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है। इनके एग्जांपल नहीं पूछते होते, तो मोनो में से या बाई में से ही कवर होता है सारा एग्जाम। तो इसमें जैसे इसमें एक एग्जांपल पढ़ा था ईएन, बहुत बार पूछते हैं। ऑक्सालेटाइन उसका ऑक्स से लिखते हैं, ग्लाइसिनेटाइन ये ग्लाइसिनेटाइन, और एक पढ़ा था अपने डीएमजी। ये पढ़े थे 4 एग्जांपल, इन्हीं में से बार बार रिपीट होता है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए पहले लिगेंड की नेचर पता होनी चाहिए कि लिगेंड की नेचर क्या है। नेचर मतलब जो लिगेंड गिवन है वो मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप ये एग्जांपल देखते हैं तो लिगेंड की नेचर पहले पता होनी चाहिए कि लिगेंड की नेचर क्या है। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, मतलब मेटल और जो लिगेंड है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके लिए चेक करना लिगेंड की नेचर क्या है, मतलब ये वाला जो लिगेंड गिवन है मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। बाई में तो ये वाले 4 आ जाएंगे, ये उसमें नहीं आ रहा, मतलब ये कैसा है, मोनोडेंटेट है। अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है, अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तो जितना नंबर यहाँ पे गिवन है उतना ही आंसर आएगा। अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तो जितना नंबर यहाँ पे गिवन है उतना ही आंसर आएगा हमेशा। यहाँ पे नंबर क्या गिवन है 6, आंसर भी कितना आएगा 6, अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तो। बट अगर लिगेंड मान लो बाइडेंटेट है तो जितना नंबर यहाँ पे गिवन होगा उसका डबल कर देना। अगर लिगेंड बाइडेंटेट है तो जितना नंबर यहाँ पे गिवन है उसका फिर डबल कर देना। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे कोबाल्ट है En थ्राइस, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बताना है कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आना चाहिए। चेक करना En आ गया, और En कौन सा होता है, बाइडेंटेट है। अगर लिगेंड बाइडेंटेट है तो जितना नंबर यहाँ पे गिवन है उसका फिर डबल कर देना, तो 3 का डबल कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि एक En से 2 बॉन्ड बनते होते हैं। बाइडेंटेट है मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, एक En से 2 बॉन्ड बनते हैं, और यहाँ पे En कितने आ रहे हैं 3, तो 3 En से बॉन्ड कितने बनेंगे 6। अगर बॉन्ड 6 बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा 6 आएगा। तो लिगेंड की नेचर पता होना चाहिए कि मोनोडेंटेट कौन सा है, बाइडेंटेट कौन सा है। या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला एक एग्जांपल उसमें और चेक करते हैं। जैसे मान लो COCl2En ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है, ये वाला मेटल कोबाल्ट मेटल होता है। जस्ट बाद इसके जस्ट बाद क्या आएगा लिगेंड। अब Cl कौन सा होता है, मोनोडेंटेट होता है। Cl किसका एग्जांपल है, मोनोडेंटेट का। तो यहाँ पे नंबर कितना गिवन है 2, तो इसके कारण कितना आएगा 2 आएगा। प्लस में लिगेंड इसमें 2 गिवन है, एक Cl है एक En है, और En कौन सा होता है, En कौन सा आएगा बाइडेंटेट। अगर लिगेंड बाइडेंटेट है तो इस नंबर का फिर अपन क्या करते हैं डबल, तो 2 का डबल कर दो 4 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरह से ये मेथड रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने का। तो ये तो था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट ये था कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट आता है इसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मीनिंग क्या होता है, कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब लिगेंड्स की अरेंजमेंट क्या है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब मेटल के अराउंड लिगेंड्स की अरेंजमेंट क्या है, उसी अरेंजमेंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कि द स्पेशल, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, कि द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड्स की अरेंजमेंट क्या है, कि लिगेंड्स की अरेंजमेंट क्या है, उसी अरेंजमेंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो कि कॉम्प्लेक्स है Ml3 टाइप का। Ml3 मतलब मेटल एक, लिगेंड कितने आएंगे 3, तो इसकी ज्योमेट्री फिर क्या होनी चाहिए ट्रायंगुलर प्लेनर, इस तरह से ज्योमेट्री होती है। अगर Ml3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो उसकी ये अरेंजमेंट है, एक लिगेंड ऊपर है एक इधर है एक इधर है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर Ml3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे कौन सी ज्योमेट्री बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स है Ml4 टाइप का, अब Ml4 में 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, मेटल एक है लिगेंड 4 है, या तो होगा टेट्राहेड्रल या फिर कौन सा होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर। 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, या तो होगा टेट्राहेड्रल या फिर होगा स्क्वायर प्लेनर। जैसे मान लो ये टेट्राहेड्रल होता है, इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल, ये वाला कौन सा होता है टेट्राहेड्रल, तो ये तो टेट्राहेड्रल है। तो Ml4 में 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, या तो होगा टेट्राहेड्रल और या फिर क्या होगा स्क्वायर प्लेनर, या फिर क्या होगा स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से, या फिर क्या होगा स्क्वायर प्लेनर, इसको अपन क्या बोल देते हैं स्क्वायर प्लेनर।
तो ये स्केयर प्लेनर है, इसको बोलते हैं अपन स्केयर प्लेनर। तो यहां मैं इसके नीचे इसका नेम भी लिख देता हूं, स्केयर प्लेनर, इसको बोलते हैं अपन स्केयर प्लेनर। तो ML4 में दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कि लिगेंड्स की अरेंजमेंट क्या है, कि लिगेंड्स की अरेंजमेंट क्या है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो ML4 में दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, या तो होगा वो टेट्राहेड्रल या फिर क्या होगा वो स्केयर प्लेनर। सेम आता है फिर ML5। अगर मान लो ML5 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे फिर क्या होना चाहिए ML5 में, ML5 में भी दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, या तो होता है स्केयर पिरामिडल या फिर होता है TBP। जैसे मान लो अगर मैं इसको रब कर दूं, ML5 में दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, या तो होता है स्केयर पिरामिडल। जैसे मान लो ये मेटल, ये तो हो गया स्केयर प्लेनर, ये तो हो गया स्केयर प्लेनर, और ये क्या हो जाएगा स्केयर पिरामिडल। ML5 मेटल एक, लिगेंड कितने आ रहे हैं 5, इसको बोलते हैं स्केयर पिरामिडल। तो ये वाला होता है स्केयर पिरामिडल। और सेकंड जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो होता है TBP। TBP इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये TBP है, लिगेंड 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 और ये लिगेंड, इसको अपन क्या बोलते हैं TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये ML5 टाइप होता है। ML5 मतलब मेटल एक, लिगेंड कितने आएंगे 5 आएंगे, ये ML5 है। तो इसमें भी दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, या तो बनेगा स्केयर पिरामिडल या फिर क्या बनेगा TBP। अगर मान लो लिगेंड की जो नेचर है, अगर मान लो जो लिगेंड है वो मान लो ML6 टाइप का है, अगर मान लो ML6 अपन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे मान लो ML6 आ रहा है, ML6 मतलब मेटल एक, लिगेंड कितने आएंगे 6 आएंगे, तो यहीं पे चेंज करूंगा। और ML6 में सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल होता है ये वाला, ये ML6 है, मेटल एक, लिगेंड कितने आ रहे हैं 6, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो ये सारा क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कि लिगेंड्स की अरेंजमेंट क्या है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो ये टर्म थी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें क्यूलेटिंग लिगेंड्स, और ये कल भी पढ़ा था थोड़ा सा कि क्यूलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, या इसको चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोल देते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन है। तो नेक्स्ट आता है इसमें क्यूलेटिंग लिगेंड्स, कि क्यूलेटिंग लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्यूलेटिंग लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट आता है इसमें क्यूलेटिंग लिगेंड्स, कि क्यूलेटिंग लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है। क्यूलेटिंग लिगेंड्स मतलब जो लिगेंड मेटल से अटैच होने के बाद, जो लिगेंड मेटल से अटैच होने के बाद रिंग फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर बनती है। जो लिगेंड मेटल से अटैच होने के बाद रिंग फॉर्मेशन करते हैं, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्यूलेटिंग लिगेंड्स। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब द लिगेंड्स व्हेन बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम and form ring, मतलब जो लिगेंड मेटल से अटैच होने के बाद रिंग बनाते हैं उनको बोलते हैं अपन क्यूलेटिंग लिगेंड्स। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंड दस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं अपन क्यूलेटिंग कॉम्प्लेक्स, एंड दस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्यूलेटिंग कॉम्प्लेक्स, एंड दस कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कॉल्ड क्यूलेटिंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं अपन क्यूलेटिंग कॉम्प्लेक्स। और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूलेशन, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूलेशन। उसके बाद जो पूरा प्रोसेस बनेगा उसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्यूलेशन बोल देते हैं। तो इसमें तीन टर्म्स आ रही है, मतलब तीन इसमें डेफिनेशन बन रही है कि क्यूलेटिंग लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है, क्यूलेटिंग कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, और क्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है। तो जो लिगेंड्स मेटल से अटैच होने के बाद रिंग फॉर्मेशन करते हैं उनको बोलते हैं अपन क्यूलेटिंग लिगेंड्स। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अपन क्यूलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। और रिंग फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है, रिंग फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्यूलेशन बोल देते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, क्यूलेशन बोल देते हैं। तो ये होता है क्यूलेटिंग लिगेंड्स। कि क्यूलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड्स है,
जितने भी ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हैं, जितने भी टेट्राडेंटेट हैं, पेंटाडेंटेट हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हैं, वो सारे किसके एग्जांपल है? किलेटिंग लिगेंड्स के। मोनोडेंटेट इसके अंदर नहीं आएंगे, बाकी जितने भी हैं, चाहे वो बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, वो सारे इसके एग्जांपल है। अगर आप मोनो से बना के देखें, मोनो से रिंग फॉर्मेशन नहीं होती मोनोडेंटेट से। जैसे मान लो ये वाटर है, ये मान लो वाटर है, ये डोनर एटम है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये मेटल है। लिगेंड लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट। तो क्या रिंग फॉर्मेशन हो रही है? एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है? नहीं बन रहा क्लोज स्ट्रक्चर, ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो यहां से ये क्लेटिंग लिगेंड्स नहीं है, तो ये क्लेटिंग लिगेंड्स नहीं है। अगर आप ईएन का एग्जांपल देखें, ईएन से रिंग फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? ईएन का फॉर्मूला CH2 NH2 NH2, ये हो जाएगा। ये मेटल है, डोनर एटम दो आ रहे हैं, ये लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट। ये भी लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट। तो यहां से चेक करना, रिंग बन रही है, ये रिंग, ये क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, तो यहां से रिंग फॉर्मेशन होगी। तो ये क्लेटिंग लिगेंड है। मोनोडेंटेट को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो सारे क्या होते हैं? क्लेटिंग लिगेंड्स होते हैं। इनको बोलते हैं क्लेटिंग लिगेंड्स। और एक होता है इसमें, नेक्स्ट आता है जो टर्म आती है, वो होता है इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? तो नेक्स्ट आता है इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये हुआ क्लियर यहां तक कि क्लेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट आता है इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो नेक्स्ट आता है इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनके पास डोनर एटम तो दो होते हैं, डोनर एटम तो दो होते हैं, बट एक टाइम पे वो एक ही डोनर एटम का यूज कर पाएगा, दोनों डोनर एटम का वो इकट्ठा यूज नहीं कर पाएगा। डोनर एटम तो दो होते हैं, बट एक टाइम पे वो एक ही डोनर एटम का यूज कर पाएगा, दोनों डोनर एटम का वो इकट्ठा यूज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन एम्बीडेंटेट लिगेंड, उसको बोलते हैं अपन एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, उसको बोलते हैं अपन एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। मतलब डोनर एटम तो दो होते हैं, जैसे मान लो द लिगेंड्स which have two donor atoms but use only one donor atom at a time, ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब जिसके पास डोनर एटम तो दो होते हैं, बट दोनों डोनर एटम को वो इकट्ठा यूज नहीं कर पाएगा, एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम का यूज करेगा। तो इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं उनको बोलते हैं आप एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एग्जांपल में जैसे NO2 माइनस, ONO माइनस, HCN माइनस, NCS माइनस, ये वाले एग्जांपल्स हैं। यहां पे मान लो मेटल है, इधर मेटल है, ये मेटल है और ये मेटल है। NO2 माइनस, इसमें जो फर्स्ट लेटर मतलब ये डोनर एटम है, नाइट्रोजन लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट, ये बनेगा। ये भी तो NO2 ही है, लिखने का वे चेंज कर दिया, एक N आ रहा है, एक N आ रहा है। ऑक्सीजन दो आ रहे हैं, ऑक्सीजन दो आ रहे हैं, है तो ये भी NO2 है, ये भी NO2, लिखने का वे चेंज है। डोनर एटम दो होते हैं, या तो लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन, या फिर कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन। अगर लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इस केस में अपन इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइटो N, क्योंकि N डोनर एटम है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइटो O, क्योंकि O डोनर एटम है। अगर सल्फर लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, इसको बोलते हैं अपन थायोसाइनेटो। और अगर मान लो नाइट्रोजन लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट, इसको बोलते हैं अपन आइसोथायोसाइनेटो, इसको बोलते हैं अपन आइसोथायोसाइनेटो, इसको बोलते हैं अपन आइसोथायोसाइनेटो। तो ये होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, मतलब जिनके पास डोनर एटम तो मोर देन वन होते हैं, मतलब दो होते हैं, बट एक टाइम पे वो एक ही डोनर एटम का यूज कर पाएगा, दोनों डोनर एटम का वो इकट्ठा यूज नहीं कर पाएगा। तो ये था इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो ये हुआ क्लियर यहां तक कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है। डोनर एटम दो आएंगे, बट दोनों को वो इकट्ठा यूज नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट इसमें जो टर्म आती है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट।
और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आप तभी निकाल पाएंगे जब अपने को लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है। जो लेक्चर नंबर 3 में मैंने टेबल बताई थी, तो लेक्चर नंबर 3 जरूर देखना एक बार, उसमें टेबल सारी मैंने बता रखी है कि किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, वो तभी कर पाओगे, तभी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, कि इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो जो चार्ज आएगा उसी चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। जैसे मान लो, अब मेथड क्या रहेगा निकालने का, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को, मतलब इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। मेथड क्या निकालने का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल यूज करते हैं। ये मान लो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा मेटल का निकलेगा, हमेशा वो मेटल का फाइंड आउट करते हैं, ये मेटल है, इसका निकालना है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेटल का निकालेंगे, उसका आप एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिया। Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, और ये पता लगेगा लेक्चर नंबर 3 में जो टेबल है, टेबल से सारी वैल्यूज लर्न करना। तो Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, एक Cl के ऊपर कितने Cl आ रहे हैं, 4, तो 4 के ऊपर कितना आएगा, -4। यहाँ पे कितना चार्ज गिवन है, -2, तो वो जाएगा इक्वल में, ये जाएगा इक्वल में, तो यहाँ से x निकालो कितना आ जाएगा, उधर जाके प्लस का 4 बनेगा तो कितना आ जाएगा, +2, तो ये निकल का ऑक्सीडेशन +2। ये मेथड रहेगा, जिसका निकालना है उसका x मान लो, लिगेंड पे यहाँ पे Cl है, -1 होता है एक Cl पे, तो 4 पे कितना आएगा, -4 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, +2। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड है। या जैसे अगर आप ये वाला एग्जांपल यूज करते हैं, जैसे मान लो K4FeCN6, ये वाला एग्जांपल है, एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, 4 पोटेशियम पे चार्ज कितना आएगा, +4। Fe का तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही है, इसका आप क्या मानेंगे, x। एक Cn पे चार्ज होता है -1, तो 6 पे कितना आएगा, -6। यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे कोई चार्ज गिवन नहीं है, ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज गिवन नहीं है, 0 चार्ज गिवन है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0, मतलब जितना चार्ज यहाँ पे गिवन होगा वो कहाँ जाएगा, हमेशा इक्वल में। तो यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ये वाला आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये मेथड रहेगा। या जैसे मान लो एग्जांपल और यूज करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला है, जैसे मान लो कॉपर NH3 6, और मान लो यहाँ पे चार्ज गिवन है, ये मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स है SO4, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x मान लो, NH3 न्यूट्रल है, 0 होता है, ये चार्ज याद होने चाहिए तभी फाइंड आउट कर पाओगे। NH3 इसको बोलते हैं अमाइन, इस पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। सल्फेट, इस पे चार्ज होता है -2, यहाँ पे चार्ज नहीं गिवन, इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, +2। तो ये कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये मेथड रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का, और ये निकालना आना चाहिए क्योंकि आगे टॉपिक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वहां पे फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो लेक्चर नंबर 3 में जो टेबल्स मैंने बताई थी, स्पेशली जो नेगेटिव चार्ज वाली टेबल है और जो न्यूट्रल लिगेंड वाली टेबल है, वो अच्छे से करना याद कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है और किस लिगेंड को आप किस नेम से लिखते हैं। तो ये जब टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो IUPAC नोमेनक्लेचर का ही रहेगा, कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे ये वाले, इनका नेम कैसे लिखेंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो वहां पे सारा टेबल वाला पार्ट सारा रिपीट होगा। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो कुछ टर्म्स आती हैं 3-4 छोटी छोटी, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म आती है होमोन्यूक्लियर, या उससे पहले अगर आप देखें होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। तो इसमें जो टर्म आती है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसका ऊपर डिफाइन कैसे कर सकते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं,
होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड होता है, उसका बोलते हैं आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड होता है, उसका बोलते हैं आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड होता है, उसको बोलते हैं आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। की कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, मतलब जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होता है, उसको बोलते हैं आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। NiCO4, लिगेंड कितने आ रहे हैं? चारों एक ही टाइप के आ रहे हैं, चारों लिगेंड क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो ये होमोलेप्टिक है। या इसके अलावा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कॉपर NH3+2, लिगेंड कितने आ रहे हैं? 6, और 6 के 6 क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, एक ही टाइप के आ रहे हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं, उसको बोलते हैं आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट काइंड के लिगेंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं आपको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स विच कंटेन, यहां लिख देना डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स। यहां मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूं। ये तो डेफिनेशन है होमोलेप्टिक की। अगर आप हेट्रोलेप्टिक को डिफाइन करें कि हेट्रोलेप्टिक को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो यहां से इसके डेफिनेशन क्या बननी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स विच कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स। अगर लिगेंड इसमें क्या आ रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल से क्लियर होगा ये सारा। जैसे मान लो ये प्लेटिनम है, तो ये प्लेटिनम, उसके बाद ये NH3 4OH ट्वाइस, और साथ में मान लो SO4 है। ये वाला एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें लिगेंड्स कितने टाइप के आ रहे हैं? ये तो सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड्स एक 4 तो आ रहे हैं NH3, और 2 साथ में क्या आ रहे हैं? OH आ रहे हैं। तो लिगेंड्स क्या आ रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। अगर सारे लिगेंड सेम है, उसको बोलते हैं अपन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर मान लो लिगेंड्स डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, इसमें 4 लिगेंड, टोटल लिगेंड तो 6 हैं, 6 में से 4 NH3 है, 2 क्या OH है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसको बोलते हैं अपन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये था होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है। अब इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी में जो लास्ट टर्म आती है, लास्ट ऐसी टर्म से 2 और भी हैं, उसको बोलते हैं आप होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। कि होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है। तो आज ये सारा कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसके लिए जो टेबल्स वगैरह हैं सारी अच्छे से पढ़ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब सेम, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, उसका बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम। अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें जो नेमिंग वाला पार्ट रहेगा उसमें होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ही सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग नहीं करनी, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की ही अपन नेमिंग करेंगे। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे जिसमें मेटल सिर्फ एक आएगा। होमोन्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहां पे होता है? हमेशा सेंटर में। और इस चैप्टर में सेंटर में कौन होता है? मेटल होता है। मतलब होमोन्यूक्लियर वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम होती है, उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। जैसे FeCN6 3 माइनस, NiCN4 2 माइनस, PtCl4 2 माइनस। अब चेक करना मेटल कितनी प्रेजेंट है। इसमें मेटल एक आ रही है, इसमें मेटल एक ही निकल आ रहा है, प्लेटिनम सिर्फ एक ही आ रहा है। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आते हैं इसमें पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉली मतलब मोर देन वन, पॉली मतलब मोर देन वन।
अगर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा प्रेजेंट है, अगर कॉम्प्लेक्स में पॉली मतलब मोर देन वन, होमो मतलब सिंगल, अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है वो तो होता है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और अगर कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, अगर कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम। अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्रोमियम NH3 5 OH, NH3 5 क्रोमियम और लास्ट में काउंटर आयन क्या आएगा Cl2। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसको आप क्या बोलते हैं काउंटर आयन। तो ये वाला काउंटर आयन है। अब इसमें चेक करना मेटल कितनी आ रही है, एक क्रोमियम ये वाला, सेकंड क्रोमियम ये वाला, तो मेटल कितनी आ रही है 2। तो ये किसका एग्जांपल है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का। तो अगर कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है उनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये सारा कंप्लीट होता है टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए ये ऐसी कौन कौन सी टर्म्स है जो इस चैप्टर में अपन स्टडी करते हैं, तो ये सारी थी टर्म्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो लेक्चर थर्ड की जो टेबल्स है वो अच्छे से करना, तभी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर इजीली वे में समझ में आएगा। तो ये था लेक्चर नंबर 4, टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट सारा कंप्लीट है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।